उत्तर प्रदेश में अब सांड युद्ध दर्शन को स्टेट एडवेंचर घोषित कर देना चाहिए। चेतावनी, आपकी जान के लिए राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं। अब जरा सांड समाचार के आजमगढ़ प्रकरण पर भी एक नजर डालिए। ये उठाया और ये पटका। अब देखिए सांड समाचार का कौशाम्बी प्रकरण। ये हुई लड़ाई और लड़ते लड़ते पहुंच गए बीचों बीच सड़क पर और मारा बाइक सवारों को। ई रिक्शा वाले का दिन अच्छा था तो वो बच गया। अरे ये वाला सांड समाचार कैसे छूट सकता है। सांड से जान बचाने के लिए पेड़ पर 2 घंटे तक चढ़ा रहा किसान। अब तो भाई उत्तर प्रदेश में एक सांड रक्षा पुलिस भी बना देनी चाहिए। अब जरा ठहरिए और ध्यान से सुनिए। अभी तक आपने जितने भी सांड समाचार सुने हैं उसकी एंकर भले ही मैं हूं, लेकिन उसके प्रोड्यूसर और राइटर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं। एबीपी गंगा ने जब उनके सांड समाचारों की पड़ताल की तो बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई और कई सारे सवाल भी उठे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी और आज हम करने वाले हैं अखिलेश यादव के सांड समाचारों का विश्लेषण। क्या ये सांड समाचार अखिलेश का राजनीतिक कद बढ़ा पाएंगे? क्या सांड समाचार की बदौलत अखिलेश लोकसभा चुनाव में झंडे गाड़ पाएंगे? और क्या ये सांड समाचार अखिलेश को फिर से यूपी की गद्दी पर बैठा पाएंगे? सवाल इसलिए क्योंकि उनके सांड समाचारों पर अब उनकी ही पार्टी के बड़े बुजुर्ग सवाल उठाने लगे हैं। दरअसल सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव के इन सांड समाचारों से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता या कहें थिंक टैंक खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि ये सांड प्रकरण अखिलेश के राजनीतिक कद को छोटा करने का काम कर रहे हैं और वो उन्हें सिर्फ क्षेत्रवादी नेता तक सीमित कर देगा। अगर हम देश की राजनीति की बात करें तो अनुराग भदौरिया सहित सपा के कई बड़े नेता अखिलेश को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। ऐसे में यूपी की राजनीति में सांड की एंट्री कहीं अखिलेश की राजनीतिक पहुंच को सीमित न कर दे। ये सवाल सपा के कई वरिष्ठ नेताओं के मन में उठ रहे हैं। अखिलेश 2024 की लड़ाई में बीजेपी को हराने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने ये दावा भी कर दिया है कि इस लड़ाई में क्षेत्रीय पार्टियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इंडिया गठबंधन में अखिलेश की भूमिका को लेकर भी कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। उधर ओवैसी ने भी सांड समाचार को लेकर अखिलेश भैया कहकर उनकी मौज ले ली है। 6 अगस्त 2023 को ओवैसी ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अखिलेश भैया ने कहा है कि असली हिंदुत्व को बचाना जरूरी है। इस इंसान को पिछले चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ एक तरफा मुसलमान वोट मिले थे। भाजपा मुल्क भर में मुसलमानों को हिंसा और नाइंसाफी का निशाना बना रही है, लेकिन भैया को सांड समाचार से फुर्सत नहीं मिलती। गलती भैया की नहीं है, गलती तो उन बिचौलियों की है जिन्होंने डरे हुए मुसलमानों को गुमराह किया। एक आजाद सियासी आवाज के सिवा हमारा कोई और विकल्प नहीं है। उधर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सांड को लेकर भरी विधानसभा में अखिलेश की मौज ले ली थी। लाइन सफारी तो आप नहीं संभाल पा रहे, ना एनिमल सफारी संभाल रहे, कम से कम सांड सफारी कर करके सांडों को तो संभालो। ये हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में उठाया है और कोई भी व्यक्ति वो सर्पदंश से मरे, आपके पसंदीदा सांड से मरे, किसी हम तो हमारे लिए तो प्रिय है ही। हम तो नंदी के रूप में पूजा करते हैं सांड, हम तो करते ही। शिवपाल जी क्या आप नहीं करते हैं? क्या करते हैं ना? तो कुछ तो समझाया करो। मुख्यमंत्री ने भरी विधानसभा में भले ही पूरे मामले को नंदी से जोड़ दिया हो, हंसी और ठिठोली के माहौल में टाल दिया हो, लेकिन ये इतना भी हल्का मुद्दा नहीं है। हम ये क्यों कह रहे हैं, इसके लिए देखिए ये तस्वीरें। इसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। तस्वीर यूपी की तो नहीं है, लेकिन समस्या एक है और वो है सांड। सांड को लेकर यूपी की राजनीति गर्म तो है और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि अखिलेश के सांड समाचार असरदार नहीं है, क्योंकि ये भी 100% सत्य है कि मौजूदा समय में यूपी में आवारा सांड एक बहुत बड़ी समस्या है। ये मुद्दा सीधे सीधे आम जन से जुड़ा हुआ है, किसानों से, राहगीरों से और दुकानदारों से जुड़ा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि अब तक ये सांड अनेकों किसानों की फसलें बर्बाद कर चुके हैं, कईयों की जान ले चुके हैं, दुकानदारों को भारी नुकसान पहुंचा चुके हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि सांड प्रकरण
कितना बड़ा मुद्दा है। भारत में करीब 20 करोड़ आवारा पशु हैं। इसमें राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा यूपी में है। साल 2012 से 2019 के बीच यूपी में आवारा पशुओं की संख्या 17.3% बढ़ गई है। 20वीं पशुधन गणना के हिसाब से यूपी में साल 2012 से 2019 में आवारा पशुओं की संख्या करीब 1.8 लाख बढ़ गई है। यूपी में चित्रकूट, महोबा और गोंडा के बाद हरदोई में आवारा पशुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की संख्या क्यों बढ़ी। ये समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। यूपी में 15 साल बाद बीजेपी की सरकार आई और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। सरकार बनने के 9 महीने बाद योगी ने गौवध निवारण अधिनियम 1995 के सख्ती से पालन करने के आदेश दे दिए, जिसका असर ये हुआ कि यूपी में हजारों अवैध बूचड़खाने बंद हो गए। कई लोगों ने डर की वजह से पशुओं को, खासकर गाय और बैलों को खुला छोड़ना शुरू कर दिया। ये सब तो हुआ, लेकिन करोड़ों का फंड खर्च करने और योजनाओं को लागू करने के बावजूद बेसहारा पशुओं की देखभाल के लिए प्रभावी योजना नहीं बन पाई। इसी वजह से यूपी की सड़कों पर छुट्टा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती गई, जो अब बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। ये सब जानने के बाद ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि अखिलेश यादव के सांड समाचारों में कोई दम नहीं, क्योंकि यूपी की जनता वाकई सांडों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि कितना दम है अखिलेश के इन सांड समाचारों में? क्या आगे चलकर इसका फायदा अखिलेश यादव को मिलेगा? कमेंट कर जरूर बताएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।